सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार मानिकपुरी है सर जी। ललित जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी, तहसील सारंगगढ़, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से हूँ जी। ललित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे पूर्वज जो करते थे भक्ति साधना, कबीर पंथ दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, हम उनके बताए अनुसार भक्ति साधना करते थे, चौका आरती करते थे और अन्य साथ में देव देवताओं की भक्ति भी करते थे सर जी। कब से जुड़े थे आप दामाखेड़ापन से? हमारे पूर्वज पहले से जुड़े थे सर जी, और उनके बताए अनुसार साधना करते थे।
सर जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, आपके पूर्वज भी पुराने कबीरपंथी हैं, दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे। तो फिर आप इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जो कबीरपंथी हैं, उनकी शरण में क्यों गए? क्या कारण रहा? सर जी, हम लोग ये सब भक्ति साधना को करते हुए भी हमारे घर में भूत प्रेत का बाधा रहता था सर जी, और कहीं भी निदान नहीं होता था सर जी। उसके लिए हम लोग कई तांत्रिकों के पास गए और फूक झाड़ करवाए, लेकिन कहीं पर भी आराम नहीं मिलता था हम लोगों को। किसी तांत्रिक के पास जाने से मुश्किल से 15 दिन ही ठीक रह पाते थे, उसके बाद फिर वही हो जाता था सर जी। फिर हम लोग को आसपास के जितने भी तांत्रिक थे सबको झाड़ फूक करवाते थे। फिर एक पंडित जी ने बोला कि आप चंडी पाठ करवाओ। फिर हम लोग चंडी पाठ करवाए। फिर चंडी पाठ करवाने के बाद भी हम लोगों को कोई आराम नहीं मिला, तो उन्होंने ही बताया कि आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी ठीक नहीं हो सकते, आप हरियाणा में एक संत आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज बरवाला में, उनसे आप जाकर नाम दीक्षा लो। तो सर जी हम लोग, मेरे पिताजी ने सबसे पहले नाम दीक्षा लिया था, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया सर जी, सतलोक आश्रम बरवाला में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी हमको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से बहुत लाभ मिले सर जी। उनको बताते बताते थक जाएंगे सर जी हम लोग। सर जी 30 वर्षों से पहले भूत प्रेत की बाधा से जूझे हुए थे सर जी, कहीं पर हमको भी आराम नहीं मिल रहा था सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो हम लोग ठीक हुए सर जी। और दूसरा लाभ सर जी, मेरे शादी को 16 वर्ष हो गए थे, तो हम लोग संतान नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग ज्योतिष के पास गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि शादी के इतने वर्ष हो गए हैं, संतान नहीं हुए। तो उन्होंने बताया कि होगा संतान, लेकिन देरी से होगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे को एक और बता दिया सर जी कि आपकी रिश्तेदारी को घर वाले तोड़ना चाह रहे हैं। तो ये मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि हम लोग इतने हंसी खुशी से घर में रह रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ सर जी, 1 वर्ष बाद पुनः हमारे घर में एक घटना घटित हुई, जिसके कारण से हमारे ऊपर दबाव आ गया। इस कारण से हम लोगों का तलाक होना था। फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज 2014 में नाम दीक्षा लिए, तो हम लोग का तलाक रुका भगत जी। संतान के लिए सर जी हमने बहुत हॉस्पिटलों में दिखाए सर जी, बहुत तांत्रिकों के पास गए, खरसिया में गए सर जी, रायगढ़ में दिखाए, बिलासपुर में दिखाए सर जी, सिम्स हॉस्पिटल में, और एक बरगढ़ में गए थे सर जी, पुरोहित हॉस्पिटल। बहुत सारे जगह दिखाए सर जी, कहीं पर हमको भी आराम नहीं मिला सर जी। उन्होंने रिपोर्ट में नॉर्मल ही बताया था सर जी, नॉर्मल है बोल के सर जी। संतान हम लोगों को नहीं हो रहा था सर जी। फिर क्या हुआ सर जी, इलाज कराते कराते हम लोगों का, मेरे पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसके शरीर में आल बॉडी दर्द होने लगा सर जी। फिर हम लोग क्या किया सर जी, मैंने बच्चे के इलाज को छोड़कर मैंने उसके दर्द के इलाज कराने के लिए लग गए सर जी। इसी के सिलसिले में सर जी हम, एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुचित्रा त्रिपाठी जी, उनके पास हम लोग गए रायगढ़ में। तो उन्होंने सोनोग्राफी के लिए बोल दिया सर जी। तो सोनोग्राफी करवा के हम लोग आए, तो उन्होंने बोला कि इतना तबीयत तो बहुत, इतना दिन से दर्द है तो मर जाती 10-12 साल से। तो हम लोग को बोला कि आप एक बच्चे गोद ले लो, आपको संतान नहीं हो सकता है। और रिपोर्ट में दिखाया कि बच्चेदानी ख़राब हो गया था सर जी। तो उसके लिए हम लोगों को सर्जन डॉक्टर एक अनिल तिर्की के पास भेज दिया सर जी। और वहाँ पर सर जी ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था सर जी, ये रिपोर्ट है सर जी। तो हम लोग सर जी डॉक्टर एक अनिल तिर्की के पास बहुत रोए सर जी, कि हम लोग का जो आस था माने बच्चे होने का, वो ख़त्म ही हो गया। लगभग बच्चे दाने को निकाल देंगे, संतान प्राप्त ही नहीं हो सकता। फिर सर जी बहुत घंटों तक वहाँ पर हम लोग रोए, और सर जी ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि, तो उसके बाद डेट भी दे दिया था सर जी उसने ऑपरेशन के लिए। तो हम लोग बोले कि घर से आके हम लोग दिखाएंगे बोल के। उसके बाद सर जी हम लोग घर आए और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई सर जी कि मेरे पत्नी का बच्चेदानी ख़राब है और हम लोग को संतान नहीं है, ऐसे करके हम लोग संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। फिर उसके बाद परमात्मा का दूसरे दिन आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। फिर परमात्मा ने दया करी सर जी, उसके बाद हम लोग को संतान प्राप्त हुई सर जी। शादी के 16 साल बाद जी हम लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, तो हम लोगों का बच्चे हुए सर जी। इसके पहले डॉक्टरों ने बता दिया था कि इन लोगों का बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो बच्चेदानी को निकाल करके, ऐसे बोल दिए थे सर जी। मेरे पत्नी का रिपोर्ट है सर जी, इसमें डॉक्टरों ने बोल दिया था सर कि इसके बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, ये उसका रिपोर्ट है सर जी।
उसके लिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। उसके बाद उसका बच्चादानी भी ठीक है सर जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी, बच्चा भी हो गया सर जी। परमात्मा ने इतना चमत्कार करा सर जी कि जिसका बच्चादानी खराब हो गया था सर जी, उसमें परमात्मा ने 16 साल बाद एक संतान दिया सर जी। सर जी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे 16 साल बाद ये संतान प्राप्त हुआ है सर जी, जो अभी 1.5 साल का हो गया है सर जी, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका बच्चा नहीं होगा, क्योंकि मेरी पत्नी का बच्चेदानी खराब हो गया था सर जी। वो परमात्मा की कृपा से आज ये बच्चा है सर जी, 1.5 साल का हो गया सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं या आप ही की तरह लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सर जी हमारी तरह जो ही जगत के लोग भाई बहन दुखी हैं, जिनका भी संतान नहीं है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। और विभिन्न सोशल मीडिया साइट प्लेटफार्म पर भी सत्संग चलते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर भी सत्संग चलते हैं। उसको आप देखकर सुनकर अच्छे से ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और लाभ मिलेंगे सर। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अच्छी आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो उन महापुरुषों ने स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता, वो परमात्मा होता है। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है जातम में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहाँ भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया। एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले आए। उसके बाद उनके द्वारा उनसे के ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कूक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के, शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, या आन उपासना इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना,
वहाँ दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। कंकर पत्थर इकट्ठे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहाँ किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं धर्मशाला की, धर्मशालाएं बह गई है। कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहाँ चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने बताया है, नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक ये यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब को एक दुलाहा, एक धानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा ही किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था। उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी। लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जौहरी बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंडोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी है, वो बहुमूल्य नहीं है। ठीक है, इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूर्व पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी, आपके परिवार का भी, और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस साधना से जो दास बताता है। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति पूजना, मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्माओं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अग्नि जल रही होती है, आग जल रही है, और बच्चा उस अग्नि के बलते हुए उस जल रहे उस भट्ठी की तरफ चलता है, और उसको कोई देख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं, ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं, और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था।
यदि उस भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावना को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है। और जहां तक पार बसाओगी आपको वहां नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप प्राप्त और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबूरी इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहां से छपे हैं। अब हम इसके आपको ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहां से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह अक्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तो प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिरप्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इस प्रकार वर्णन, अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहां पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़े। यह है कि केदार, पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन?
ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये दो ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, यहाँ हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा में पहले ये निष्कर्ष बताते थोड़ा, उसके आगे और शेष आपके पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे, परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहां तपस्या करा करते उस दलदल में, केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वो भगवान शिव कौन आगे? इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का अनाउंसमेंट करने लग जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। और कोई ऋषि साधना, कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है,
तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं देवता, यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ही सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिवपुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर। एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिताया हूँ, मैं तेरा जनक हूँ, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सबका रचने वाला हूँ। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर ऊपर नीचे ढूंढने लगे। फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान बताने लगा कि पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। और तुमने दो डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का काम, इसका रोल समझो। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है, जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि, ये विष्णु जी कहते हैं उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से 2 करते दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते मैं आया, अपने ही पुत्र जोग जीत का रूप बना करके मैं वहां आके खड़ा होगा जहां तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिस पे उनको भूना जा रहा था। लेकिन उनको उन परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहां गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं तुम्हें, ये दंड है तुमने सतलोक में ये पाप कराया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं कि तुम भगवान को छोड़कर वहां सर्व सुख संपन्न प्राप्त थी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिसको ठीक हो, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है, और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। तब वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ करो। कहते ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ खाऊं। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पर भुनकर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर उनको ऐसे उड़ा देता है, वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना,
चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंध अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी, और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है, और ये जीव वहां से कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में किसी भी स्वरूप उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है, और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे, और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते हैं। उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है, पहले इसे वो संदेश जानता हूँ, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से मार कर निकाला था, मुझे जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। तो मुझे परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास, मुझे देखकर काल भयंकर हो गया, और पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गा, तूने मुझे वह मार कर निकाला था। तब परमेश्वर जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, विराजमान थे, खड़े थे, विद्वान थे, परमेश्वर ने कहा, धर्मदास, मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर, तू कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचा रखी। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था, और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल, इनने गलती कर दी, तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूँ, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं, और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है, और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है, उसको अंदर कर देता है, तो शराब पी कर गलत गतिविधि की, और शराब पी कर रामायण बचेगा, वो भांग पी कर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सच का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों का की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे, इसने थोड़ा लेना देना, हम इसके बच्चे नहीं है, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता, अपने बच्चों को। ये हम इसके बालक नहीं है, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहाँ से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोक से, दुखों से इतना मन हट जाएगा, और वहाँ के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे, और फिर सब भक्ति करेंगे, तब हम वहाँ जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपका यहाँ से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहाँ चलेंगे हम। तब इस परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं, और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, और सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। आपने जो सतपुरुष है, जो वास्तव भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का, और सबको बताऊंगा। और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को,
वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सार नाम। और फिर उसने कहा, उसे आग तो अंदर से जल गया वो सारा, ये तो नाश करेगा मेरे बड़े बड़ाए काम का। और जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया उसने मेरे को, बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया। और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, नाम का सुमन शुरू कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन समन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने समन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है वहां पर, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुंचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ कर दो। और वह बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है माफ कर दिया, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव हो जावे, जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गवन तो कीजिए। और भी 1-2 प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना फिर। तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ और या आपका कोई संदेश वाहक आवे, कि जो भी मानव परमात्मा का इच्छुक स्त्री या पुरुष आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका और हमारा ज्ञान काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, बलपूर्वक ले जाएगा कोई टकेगा वहां पर। कहते परमात्मा यहाँ तो कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण समझ में नहीं आया था। तो कहते परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहां रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप बड़े यहाँ पर इस गंदे लोक में, यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है, परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, ताकि निकट काल मत आना, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया
और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्माओं, अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया, और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहाँ सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया, पीस दिए वहां से लेकर नीचे तक। और फिर वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है, लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई, और वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए, और कुछ डर से इस डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी, और नीलकंठ भी टूट गया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। माता जी नमस्कार। सच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है। गुरमीत कौर जी, कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई 40 साल से। आपने जो राधा स्वामी पंथ में 40 साल तक भक्ति की, उससे आपको क्या लाभ मिला? वैसे तो भक्त वहाँ पे जी लॉस या भक्ति का लाभ का कोई पता ही नहीं था। हमें ऐसे बताते थे भी वहाँ जो लाभ होते हैं भगवान देता, गुरु देता है, जो लॉस होते हैं वो आपके पिछले कर्म के कारण होते हैं। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? मैं महाराज चरण सिंह ने नाम लिया था जी। उन्होंने क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने 5 शब्द का नाम दिया था जी, ज्योतिरंजन, ओंकार, अरंकार, सोहंग, सतना। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमें बहुत दुखी से उधर राधा स्वामी पंथ में जब थे, हमारा बेटा बीमार हो गया, छोटा एक और बेटा था मेरा, बहुत बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसकी बहुत दवाई चली, हमारा मकान बिक गया, हमारी दुकान बिक गई, हमारे इतने लॉस होते गए भी हमें बहुत दुखी थे, अंदर बड़ बड़ रोते थे, पर हमारी कोई सुनता नहीं था। वहाँ पे जाते थे जो कहते थे भी गुरुजी के उनको जाके मिलना है, संतां से कोई मिलने नहीं देता था। जो मिलते थे तो पूछते थे भी क्या करना है आपने उनसे मिलके, फिर वो बोलते थे, हमें कहते थे भी हमारा बेटा बीमार है, हमें उसके बारे में बात करनी है संतां से। तो वो कहते थे तुम्हारा ठेका ले रखा है,
संता ने, बाबा जी ने आपका ठेका ले रखा है, आप पिछले कर्मा के दुख भोगने ही पड़ेंगे, हंस के भोगो या रो के। फिर वहाँ से हमें बहुत दुखी हुए, फिर हमारे बेटे की डेथ भी होगी, वो चला गया और सभी कुछ हमारा लूट पुट गया। बिल्कुल हमें इतने दुखी हो गए कि अंदर बड़बड़ रोते थे, हमारी कोई बात भी नहीं पूछता था। जे कोई हमारे रिश्तेदार भी आने थे हट गए थे, हमारे वो सत्संगी भाई भी आने थे हट गए थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे लिया? हमारे वहाँ पे एक रमेश दास भगत जी हैं, उन्होंने हमको कहा भी इतने अंकल जी बीमार, हमारे घर वाले के भगत जी के गुर्दे खराब हो गए थे। उन्होंने बोला भी अंकल जी को वहाँ पे लेके जाओ। हमें वहाँ पे व्यास में इतना विश्वास था, उसी को दुख में भी हमें यही कहते थे भी यही पूरा गुरु है। हमें पूरे अधूरे का जब कोई पता नहीं था, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दी। मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ के मैंने सृष्टि रचना जब पढ़ी तब मैं उसको पढ़ के दंग रह गई। तो मैंने कहा भी सुना, जब किताब से देखा, मैंने ऐसा सोचा भी ऐसे भी कोई और भगवान होता है। तब मैं मनोमनी अपने मन में सोचने लगी, परमात्मा से प्रार्थना की, ये परमात्मा जे तो सच्चा है तब हमको भी वहाँ पे लेके जा। पर मैं ऐसे भी करती थी, मेरे को ऐसे न कोई कहे भी राधा स्वामी पंथ को छोड़कर उधर चली गई। मैं कुछ छुपना भी चाहती थी पर परमात्मा को ढूंढना भी चाहती थी। ऐसे हम परमात्मा की शरण में उनके कहते आए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर रहे थे, उसके बावजूद आपके कष्टों का निवारण नहीं हुआ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो गए? लाभ तो हमें बेटा आते ही हमारे भगत जी जो बीमार थे, हमें उनको लेके आए, व्हील चेयर पे लेके आए थे। जब हम आए व्हील चेयर पे लेके, उन्होंने रोटी कितने दिन हो गए खाते नहीं थे, उनका लीवर भी खराब था। फिर उन्होंने आते ही पहले तो 3-4 रोटी खाई, खाना खाया। तो जब हम चले गए वहाँ से आशीर्वाद लिया, नाम लिया, फिर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उनको भी बोला भी आप काल की भक्ति करते थे, हमें भी बोला बेटा आप जहाँ भक्ति करते थे, हमने बोला हमें उस पंथ से जुड़े हुए थे। गुरुजी हमारे ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने भी बेटा आप जो भक्ति कर रहे थे वो काल की भक्ति है। हमें फिर भी लगा भी हम वो तो बहुत ऊंचा सुच्चा गुरु है, हमें ऐसे ही लगता रहा भी ये तो वैसे कहते हैं गुरुजी हमें। पर जब हमने आशीर्वाद दिया गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी के दर्शन किए, जब पहली बार मेरे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं आप भगत जी मानोगे नहीं, मेरा सारा सीना या मेरा शरीर सारा शीतल हो गया। मैं ऐसे सोचती थी भी मेरा इतना ठंडा ठार कैसे हो गया। यहाँ पे फिर मेरे एक गुरबानी की तुक याद आई, देखा भी हमें यह ना किसी संत की बाणी पढ़ते थे, हम शब्द भी बोलते थे। वहाँ पे देखा भी वो बोलते थे बाणी में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जे कोई आवे जरत मदर मुख वचन सुनावे। उधर तो हमें पढ़ते थे, पर इधर जब हमारे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, ओहो ऐसे लगा भी ये संत तो वो ही हैं जो ये शब्द पढ़ते थे, तो इसने तो मुझे ठार दिया। थे उससे मुझे थोड़ा सा यकीन होया भी हाँ ये परमात्मा सही है। बहुत बाणी तो मैं पढ़ती थी, शब्द भी पढ़ते होते थे हम, तो जैसे ये लगता था भी वो परमात्मा निराकार है। इधर गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी ने बोला भी वो आकार में है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। तो धीरे धीरे हमें वो ज्ञान घटता गया। हमारे घर वाले ठीक, भगत जी ठीक हुए तो ये व्हील चेयर पे गए थे पहले दिन, दूसरी बारी 1 हफ्ते के बाद गए, ये तुर के गए थे, बहुत नाजुक हालत थी। और बहुत से लाभ हुए जो मैं उनको इनगौरी करती रही। मुझे ऐसे होता भी मैं ऐसे सोचती सी भी ये तो चलो होता ही होगा, हमारे कर्मा में होगा। पर हमारे जो जोत जहाँ पे जोत लगाते थे हम, वहाँ पे मेरे एक बारी मैं देखा, मैंने 10,000 रुपया पड़ा। मैं सोचती थी भी हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी मैं कैसे सेवा दूँ अपने गुरु को। पर जब मैंने वहाँ पे देखा एक 10,000 के नोट, 10,000 के नोट के 10,000 रुपये पड़े, तो मैंने सोचा एकदम भी ये किसने रख दिए। तो मैं अपनी बेटी को पूछा,
उन्हें बोला मैंने मम्मा नहीं तरे रखे। फिर मैं भगत जी से भी पूछा, वो बोलते मैं हमने भी रखे। फिर मैं अपने बेटे से भी पूछा, हम 4 जी हैं घर में, उन्होंने बोला नहीं रखा। फिर मैं संत सतगुरु रामपाल जी से ही ये प्रणाम किया, ये परमात्मा आप ही रख सकते हो, आप ही ऐसा कर सकते हो ना, हम नहीं कर सकते, हमारे किसी ने नहीं रखे। तब उसके बाद फिर 200 रुपया ऐसे कोने में हम प्रसाद रखते थे, वहाँ पे ऐसे लगता था भी वो यहाँ के नोट ही नहीं हैं, 200 रुपया 100 के नोट। फिर 500 के नोट कई बारी मुझे किसी पर्स में जो नहीं होते। हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी, बीमारी भी है, मेरे बेटे पर केस चला हुआ दाज का, हमें बहुत तंग थे। तो हमें को कहीं ना कहीं मेरी जद ही ज़रूरत पूरी हो जाती थी। 500 रुपया पे, कहीं पे 100 रुपया पे, 200 रुपया ऐसे मिलते हैं, ऐसे हमें बहुत लाभ हुए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। मैं तो आपको खुशकिस्मत समझती हूँ, हमारे सतगुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमको ढूंढ लिया। हम नरक में पड़े थे, हमको नरक में पड़े हुए मेरे परमात्मा आके मुझे मिल गए, मुझे चिक्कड़ में से उठा लिया। मैं 40 साल से चिक्कड़ में पड़ी थी, मैं वहाँ पे रोती भी थी। मैं इतनी भक्ति करती थी, आप मानोगे नहीं, मैं सारी रात उनका भजन करती थी, सारी रात भजन में बैठी रहती थी। 5 बजे या 4 बजे सुबह उठती थी, धरती पे बैठी चौकड़ी बजी हुई। तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, दिन पर दिन यही मुसीबतें हमारे घर पे आती गई। संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन कौन से हैं? नेम तो कुछ नहीं है सर, कोई औखे भी नहीं लगते कि दाज देना, ये गुरुजी बताते। और गुरु परमात्मा बिना, कबीर साहब बिना पूजा नहीं करनी है, तो कबीर परमात्मा की जोत लगानी है। तो और देवी देवताओं को कोई ऐसा नहीं, देवी देवताओं को पूजा नहीं करनी, उनकी साधना। संत रामपाल जी ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति, वाकई में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति पूजा छुड़वाते नहीं है, तो समय उनकी हम जो बैठ के खाते हैं उनका ऋण दिलाते हैं, उनके हैं। और ब्यास में जाते थे, उनको कोई पता नहीं था भी का ऋण दिया जाता है, कौन आत्मा है, कैसे किस रूप में रहता। भगत समाज को क्या संदेश? मैं भगत समाज को, खासकर राधा स्वामी भाई थे, मैं उनके करती थी, मेरे बहन भाई, मैं सभी से परम एक पूर्ण परमात्मा है जगत में। आप सभी लोग इस शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो, जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद आपका। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। के लिए संपर्क करें